नमस्कार, एमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। उसके बाद उनके गद्दी को, उनके शासन को उनके बेटे संभाजी राजे ने आगे बढ़ाया। इसी को लेकर फिलहाल एक बॉलीवुड की फिल्म छावा आई है, जिसके बाद से औरंगजेब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। छत्रपति शिवाजी की, संभाजी राजे की जो उनका जो पराक्रम था, उनकी जो सहनशीलता थी, या जिस तरीके से जितने वो दयावान हुआ करते थे, उसकी चर्चा एक बार फिर से हिंदुस्तान की राजनीति में होने लगी है, जिसे लेकर बयान भी आने शुरू हो गए हैं। एक तरफ टी राजा सिंह का बयान आया कि कब औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो वीर शिवाजी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीर शिवाजी को दरिया दिल इंसान, नेक इंसान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवाजी कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं थे। सुनिए एक बार। हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। यह बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है, और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। जब बोलो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले, तो कौन उनके साथ था? मदारी मेहतर उसका नाम था, वो मुसलमान था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज तोप का जनरल कौन था, उसका नाम बताओ? इब्राहिम खान उसका नाम था। और बीजेपी वाले बताओ कि शिवाजी महाराज के पास जो पूरा लॉ का ऑफिसर था, लॉ मिनिस्टर था, कौन था? काजी हैदर उनका नाम था। और जब छत्रपति शिवाजी से कहा गया कि काजी हैदर है, मुसलमान है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि इंसान की काबिलियत उसके मजहब से नहीं होती, उसके काम से होती है। ये तमाम तारीख का हिस्सा है, मगर बीजेपी वाले कुछ अलग ही कैसेट बजाते हैं। अब आज बोल चुका हूं तो पेट में दर्द होगा, पेंचिश शुरू हो जाएगी, मगर हम हमारे मराठा भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा सुशील कुमार का साथ दीजिए। तो यहां सवाल यह भी उठता है कि अगर छत्रपति शिवाजी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं थे और छत्रपति शिवाजी अगर इतने ही नेक दिल इंसान थे, फिर उनके बेटे संभाजी राजे को जिस प्रताड़ना के साथ मौत दी गई, क्या वो भी जायज थी? किस तरीके से उनके नाखून उखाड़े गए, जख्म दिए गए, जख्मों पर नमक रगड़ा गया, और ना जाने जो विभत्स से विभत्स प्रताड़ना दी जा सकती थी वो दी गई। धोखे से उनके ऊपर वार किया गया, उन्हें पकड़ा गया और फिर मौत के घाट उतारा गया। हालांकि ये फिल्म में सब कुछ दिखाया गया है। इसी को लेकर, औरंगजेब को लेकर, टी राजा सिंह, बीजेपी के गोशा महल से विधायक भी अब फुल क्लेवर में दिखाई दे रहे हैं। उनके भी तेवर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से वादा याद दिला रहे हैं उन्हें उनका पुराना वादा कि आपने कहा था कि बुलडोजर चलाएंगे औरंगजेब की कब्र पर, तो कब चलाएंगे? सुनिए टी राजा सिंह को। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। आज भी औरंगजेब के नाम
कि कईयों बोर्ड यहां वहां पर मैं देखता हूं। जब संभाजीनगर एयरपोर्ट से मैं उतरता हूं तो वहां पर भी एक बड़ा नाम दिखता है, औरंगाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब नाम बदला गया तो फिर भी ये नाम क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। राजनीति हर चीज पे होनी चाहिए, लेकिन इतिहास से जिसने खिलवाड़ किया, संभाजी महाराज को जिसने मारा, उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए मेरे मित्र।